अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने एक इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और इस लेक्चर सीरीज में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट ग्रामर के वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा और ये लेक्चर सीरीज खास तौर पे बहुत बेनिफिशियल होगी उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, जो नम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो पीपीएससी हो, पीएमएस हो, एफपीएससी हो, एसपीएससी हो, केपीपीएससी हो, एजेकेपीएससी हो। इंग्लिश का पोर्शन मेरा बेटा इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज के अंदर आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म पे मैं ऑलरेडी ग्रामर की कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और ये वीडियो मेरा बेटा कंटिन्यूटी है नाउन के टॉपिक की। पिछली वीडियो में मैंने जो अपलोड किया था वो नाउन और नाउन की टाइप्स थी और उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें नाउन के 5 रूल्स को हमने डिस्कस किया और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा बेटा नाउन के नेक्स्ट रूल्स को। तो लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल फॉर यू। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं रूल्स ऑफ नाउन, और मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा ये प्रीवियस वीडियो का सीक्वल है और इसमें रूल 5 to 8 हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 5 to 8 नाउन का इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा बेटा कि यहां पे सबसे पहले रूल नंबर 5 मेरा बेटा ये नाउन की करेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। द नाउन्स दैट रिटेन देयर एस एंड आर ऑलवेज प्लूरल। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज नाउन्स जो हमेशा अपने एस को रिटेन करते हैं और जो हमेशा मेरा बेटा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं और उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल होता है। याद रखिएगा, सेंटेंस के अंदर नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है और नाउन मेरा बेटा जब सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो ऑब्वियसली मेरा बेटा हमें जो वर्ब है वो नाउन के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, हमें जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना होता है एंड इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो मेरा बेटा हमें नाउन्स के हवाले से पता होना चाहिए कि कौन से नाउन्स जो है वो सिंगुलर यूज होते हैं, कौन से नाउन जो है वो प्लूरल यूज होते हैं। तो यहां पे मेरा बेटा इस रूल में हम डिस्कस करेंगे वो नाउन्स जो अपने एस को रिटेन करते हैं और हमेशा मेरा बेटा प्लूरल यूज होते हैं और हमेशा उनके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल आता है। तो कुछ नाउन्स की यहां पे मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है, इसमें आप देख सकते हैं बाइनोकुलर्स है, ग्लासेस है, जीन्स है, पेंट्स है, सीजर्स है, शीयर्स है, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, ट्राउजर्स और ट्विजर्स। तो ये मेरा बेटा वो नाउन्स हैं जो एस पे एंड होते हैं, जो हमेशा अपने एस को रिटेन करते हैं और इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। और एक इसकी अदर ट्रिक जो है मेरा बेटा कि पेयर की फॉर्म में जो चीजें होती हैं उनको भी मेरा बेटा हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और इनके साथ भी वर्ब हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। फॉर एग्जांपल पेंट्स की बात करें, जीन्स की बात करें, सीजर्स की बात करें, ट्विजर्स की बात करें, शीयर्स की बात करें, बाइनोकुलर्स की बात करें। तो जब मेरा बेटा हम उर्दू के रूल्स को अप्लाई करके इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम गलती करते हैं क्योंकि हम ट्रांसलेशन मेथड पर जाते हैं। बेटे याद रखिएगा कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश के रूल्स जो है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके हवाले से कुछ सेंटेंस मैंने यहां पर डिजाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंस ऑन द स्क्रीन, माय ट्राउजर्स। पहली बात तो ये मेरा बेटा ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर नहीं होता, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा इज। अब ट्राउजर्स क्योंकि प्लूरल है मेरा बेटा अपने एस को ये रिटेन करता है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं इज को हमने रिप्लेस किया आर के साथ और ये इस सेंटेंस की करेक्शन है, माय ट्राउजर्स आर लूज ऑन मी नाउ ड्यू टू डाइटिंग। और इसके बाद मेरा बेटा आप नेक्स्ट सेंटेंस में देख लें, स्पेक्टेकल्स ग्लासेस को बोलते हैं और स्पेक्टेकल्स भी मेरा बेटा प्लूरल नाउन है। तो यहां पे हमने इज नहीं बल्कि आर यूज किया, आर ओल्ड, और यहां पे आर ओल्ड एंड नीड्स। अब जब सब्जेक्ट मेरा बेटा आपके पास स्पेक्टेकल है और वो प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस ऐड नहीं करते। तो यहां पे नीड्स नहीं बल्कि नीड आएगा, नीड टू बी रिप्लेस्ड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस मेरा बेटा आप देख सकते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में यू शुड यूज दिस
सीजर्स टू कट योर क्लॉथ। अब यहां पे याद रखिएगा कि अगर हम सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं तो नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो चाहे मेरा बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, या मेरा बेटा पोजेसिव केस आप यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा प्रोनाउन भी हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो यहां पे यू शुड यूज दिस। अब यहां पे मेरा बेटा ये जो दिस और दीज है, दीज आर मेरा बेटा आप ये कह सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो सीजर्स, अब सीजर्स क्योंकि प्लूरल है तो यहां पे दिस नहीं बल्कि दीज आएगा, दीज सीजर्स टू कट योर क्लॉथ। तो यहां पे मेरा बेटा हमने जो प्रोनाउन है उसको भी किसके अकॉर्डिंग यूज किया, उसको भी नाउन के अकॉर्डिंग यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं टंग्स वर्क्स बेस्ट व्हेन बेकिंग अ चपाती। तो यहां पे मेरा बेटा टंग्स क्योंकि प्लूरल है तो यहां पे वर्क्स नहीं आएगा बल्कि वर्क आएगा, और बेस्ट व्हेन बेकिंग अ चपाती। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा ये कुछ एग्जांपल्स थी इन नाउन्स के अंदर से जो एस पे एंड हो रहे होते हैं, जो हमेशा प्लूरल कंसीडर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल लगता है। अब मेरा बेटा इसके बाद आगे देखें, बट विद सर्टेन कॉलोकेशंस, जो हम कुछ कॉलोकेशंस यूज करते हैं दे कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर। अब मेरा बेटा अगर इनको हमने सिंगुलर एक्सप्रेशन में यूज करना है तो इनके साथ हम कुछ कॉलोकेशंस को यूज करते हैं, और वो कॉलोकेशंस क्या है मेरा बेटा, फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ का वर्ड आ जाए, अ पेयर ऑफ का वर्ड आ जाए, एटसेट्रा। तो इसमें आप देख सकते हैं पेयर ऑफ ग्लासेस वर। अब हमारा ये जो सब्जेक्ट है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ग्लासेस की बजाय अ पेयर बन चुका है। तो ये कॉलोकेशन है जो हमने यूज की ग्लासेस से पहले, अ पेयर ऑफ ग्लासेस वर फाउंड यस्टरडे इन द क्लास। तो अब ये पेयर जो है, पेयर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा और वर नहीं बल्कि यहां पे वाज आएगा। इसके बाद इसी तरह से आप देख सकते हैं अ सेट ऑफ बाइनोकुलर्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट है अ सेट, तो इसके साथ आप देखिए कि आर लगा हुआ है तो करेक्शन क्या होगी, अ सेट ऑफ बाइनोकुलर्स इज गिफ्टेड टू मी ऑन माय बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं These pair of pants। तो यहां पे मेरा बेटा पेयर है तो आप देखें this pair of pants is nice yet costs a lot। तो पेयर के अकॉर्डिंग मेरा बेटा हमने this यूज किया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहां पे मेरा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ s ऐड किया। और इसी तरह से आप देख लें टू पेयर ऑफ जीन्स, यहां पे अब टू पेयर्स आ गया तो ऑफ जीन्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर, क्योंकि ये प्लूरल था टू पेयर ऑफ जीन्स तो यहां पे मेरा बेटा इसके साथ हमने इज की बजाय आर यूज किया। तो ये जो रूल है इसमें बुनियादी तौर पे ये वर्ड्स वो है जिनके साथ एस ऐड होता है और इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 6 की अगर हम बात कर लें, द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट हैव प्लूरल फॉर्म ऑफ एस। इन वर्ड्स को मेरा बेटा एस या ईएस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते इन देयर जनरल सेंस, इनकी जनरल सेंस में। तो यहां पे देखिए जी एब्यूज, एब्यूज की प्लूरल फॉर्म जो है मेरा बेटा वो एब्यूजेस नहीं होती। अगर आपने प्लूरल बनाना है तो अगेन यू हैव टू यूज द कॉलोकेशन और आप करेंगे वर्ड्स ऑफ एब्यूज। और इसी तरह मेरा बेटा अल्फाबेट, अल्फाबेट का प्लूरल फॉर्म अल्फाबेट्स नहीं होती बल्कि लेटर्स ऑफ अल्फाबेट है। इसी तरह से मेरा बेटा अपरेटस और ब्रेड, कॉर्न, क्लॉथिंग, डर्ट, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इशू, नॉलेज, लगेज, मिस्चीफ, मशीनरी, ऑफस्प्रिंग, पोइट्री, राइस, सीनरी और शीप, ट्रैफिक, वोकेशन। तो ये वो नाउन्स है मेरा बेटा जिनकी एस लगाकर आप प्लूरल फॉर्म जनरली नहीं बना सकते। और मेरा बेटा इसमें देखें कि एक्टिविटी है ही रिमूव द अप्रेटिसेस, तो अप्रेटिसेस नहीं होगा बल्कि अप्रेटिस ही होगा। ही रिमूव द अप्रेटिस फ्रॉम द शेल्व्स एंड प्लेस्ड हिज पर्सनल लगेजेस, नहीं बल्कि यहां पे लगेज आएगा। और उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं नीचे हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ मशीनरीज। अब यहां पे मेरा बेटा हैविंग इंफॉर्मेशन आएगा, इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ मशीनरी मेक हिम प्रोमिनेंट। अब यहां पे मेरा बेटा मेक्स हिम प्रोमिनेंट, बट
दिस नॉलेज, यहां पे दीज नॉलेज नहीं बल्कि बट दिस नॉलेज, ना तो मेरा बेटा नॉलेज के साथ ऐसा आएगा बट दिस नॉलेज हैज मेड हिम प्राउड टू। तो यहां पे इस सेंटेंस में देख ले हैविंग इंफॉर्मेशन आ गया ऑफ मशीनरी मेक हिम प्रोमिनेंट, यहां पे भी मशीनरीज नहीं, मशीनरी मेक हिम प्रोमिनेंट बट दिस नॉलेज, यहां पे भी दिस आएगा दीज नहीं आएगा और नॉलेज आएगा हैज मेड हिम प्राउड टू। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए मेरा बेटा आप द सीनरीज, अब सीनरीज प्लूरल फॉर्म नहीं होती तो मेरा बेटा यहां पे आप सीनरी लगाएंगे, द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड, आर नहीं आएगा बल्कि यहां पे इज आएगा, इज वर्ल्ड फेमस। और इसमें मेरा बेटा नेक्स्ट आप देख लें कि नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 7, यूजिंग सम कोलोकेशन कैन हेल्प द फॉलोइंग वर्ड्स एक्ट एज प्लूरल फॉर्म। अब ये वाले वर्ड जो हमने प्रीवियस उसमें यूज किए मेरा बेटा, जैसे मिसचीफ है, इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो मिसचीफ्स नहीं होती, एब्यूज की प्लूरल फॉर्म मेरा बेटा एब्यूजेस नहीं होती। तो अब द थिंग इज, द क्वेश्चन इज कि हाउ वी कैन मेक द प्लूरल्स ऑफ दीज वर्ड्स, दीज नाउन्स। तो इन नाउन्स के हम प्लूरल फॉर्म किस तरह से बनाएंगे, तो यहां पे मेरा बेटा देखिए एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, सेट या आइटम्स ऑफ ज्वेलरी। ये जो ऑब्लिक है इसका मतलब है कि ज्वेलरी के साथ मेरा बेटा अगर आपने इसकी प्लूरल बनाना है तो सेट या आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, आर्टिकल्स या आइटम्स ऑफ फर्नीचर। ज्वेलरी की जमा ज्वेलरीज नहीं होती, फर्नीचर की जमा फर्नीचर्स नहीं होती, मिसचीफ की जमा मिसचीफ्स नहीं होती। इसी तरह से मेरा बेटा न्यूज की जमा जो है वो न्यूज़ेस नहीं बल्कि वो क्या हो जाएगा, आइटम्स या पीसेस ऑफ न्यूज। और देन आप देख लें जी एब्यूज, वर्ड्स ऑफ एब्यूज है, काइंडनेस एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है, और इसी तरह से एडवाइस का प्लूरल फॉर्म एडवाइसेस नहीं बल्कि वर्ड्स ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस और आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। तो यहां पे कुछ सेंटेंसेस है मेरा बेटा, अ हाउस कांट बी फर्निश्ड विद द फर्नीचर्स। अब यहां पे फर्नीचर्स नहीं आएगा, इसको अगर प्लूरल सेंस में हमने यूज करना है तो अगेन मेरा बेटा हम इस तरह से यूज करेंगे, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, ओनली द चिल्ड्रंस इनोसेंट मिसचीफ्स। अब मिसचीफ की जमा मिसचीफ्स नहीं आएगी बल्कि एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, एश्योर इट्स ब्यूटी। तो देन देख ले द न्यूज ऑफ इलीगल कटिंग ऑफ वर्ड्स, और वर्ड्स मेरा बेटा जंगलात के हवाले से द न्यूज ऑफ इलीगल कटिंग ऑफ वर्ड्स, यहां पे हैव नहीं आएगा क्योंकि यहां पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो न्यूज है, तो हैव नहीं आएगा मेरा बेटा, यहां पे हैज आएगा, हैज स्प्रेड अराउंड। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं आफ्टर सो मेनी एडवाइसेस। अब आफ्टर सो मेनी एडवाइसेस नहीं मेरा बेटा, आफ्टर सो मेनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस, या यू कैन से आफ्टर सो मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर्स, माय ग्रैंडपा फाइनली एग्रीड टू ईट डिफरेंट मेरा बेटा फ्रूट्स डेली। अब यहां पे फ्रूट की जो जमा है वो फ्रूट्स नहीं होती, लेकिन अगर पीछे मेरा बेटा टाइप ऑफ की कॉलोकेशन आ जाए, काइंड ऑफ की आ जाए या डिफरेंट की आ जाए तो फिर मेरा बेटा आप फ्रूट यूज कर सकते हैं। तो आफ्टर सो मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर्स माय ग्रैंडपा फाइनली एग्रीड टू ईट डिफरेंट फ्रूट्स डेली, यहां पे फ्रूट्स आ जाएगा, इसमें जो करेक्शन होगी। और यहां पे मेरा बेटा मैनी एडवाइसेस की बजाय मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस आ जाएगा या मैनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस आ जाएगा। दिस शॉप सेल्स डिफरेंट स्टेशनरीज, डिफरेंट स्टेशनरीज नहीं आएगा मेरा बेटा, डिफरेंट आइटम्स ऑफ स्टेशनरी आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट रूल पे देखें तो नाउन्स ट्रीटेड एज अ यूनिट आर सिंगुलर एंड एज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्लूरल। ये मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है मेरा बेटा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कलेक्टिव नाउन का आइडिया नहीं होता। और मेरा बेटा याद रखिएगा कि नाउन की जो वीडियो के अंदर हमने बात की थी नाउन की टाइप्स में, कलेक्टिव नाउन शोज कलेक्टिव आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो वही रूल मेरा बेटा यहां पे अप्लाई होता है कि ये वर्ड्स देख लें, ऑडियंस है, बोर्ड है, क्लास है, कम्युनिटी है, क्रू है, क्राउड, फैमिली, गवर्नमेंट, ग्रुप, ज्यूरी, कमेटी, स्टाफ, टीम। अब अक्सर मेरा बेटा बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं सर टीम के साथ कभी हैज आ जाता है कभी हैव आ जाता है। बेटे याद रखिएगा कि टीम जब कलेक्टिव नाउन के तौर पे आता है, जब उससे मुराद सिंगल यूनिटी होती है तो उसके साथ मेरा बेटा हैज आएगा, और जब वर्ड टीम का ही है और उससे मुराद उसमें मौजूद 11 प्लेयर्स हैं तो उसके साथ हैव आएगा। सेम इज द केस मेरा बेटा ऑडियंस के अंदर बोर्ड, क्लास, कम्युनिटी, क्रू, क्राउड, फैमिली, गवर्नमेंट, ग्रुप, ज्यूरी, कमेटी, स्टाफ, टीम। ये वर्ड्स जब कलेक्टिव नाउन के तौर पे आ जाएं, सिंगल एंटिटी को शो कर रहे हो, यूनिटी को शो कर रहे हो, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। और जब ये इंडिविजुअलिटी को शो कर रहे हो, कलेक्टिविटी
एक्टिविटी की बजाय, तो फिर इनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आता है। जैसा कि आप एक्टिविटी में देख सकते हैं, जज ज्यूरी इज स्टिल स्टक ऑन द ऑपोजिट वर्डिक्ट। जब ऑपोजिट वर्डिक्ट आ गया मेरा बेटा, तो फिर जो ज्यूरी के मेंबर की हम बात कर रहे हैं, तो हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, तो यहां पे मेरा बेटा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट में देख लें, यहां पे द होल ऑडियंस वर। अब ऑडियंस जो है ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे आया, तो इसके साथ वर नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ क्या आ जाएगा, वाज आएगा। वाज स्पेल बाउंड बाय परफॉर्मेंस ऑफ दैट देवा। नेक्स्ट सेंटेंस जैसा कि आप देख सकते हैं, द क्राउड वाज गैदर्ड। अब क्राउड इकट्ठा हो गया मेरा बेटा, क्राउड है, कलेक्टिव नाउन है, हमने इसके साथ वाज लगाया। गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट पुलिस हैव। अब यहां पे मेरा बेटा हमने पुलिस के साथ हैव लगाया, यहां पे पुलिस से मुराद मेरा बेटा पुलिस मैन है, तो यहां पे मेरा बेटा पीपल हुआ वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट, तो पुलिस हैव डिस्पर्स्ड इट, नहीं डिस्पर्स देम आएगा। जब क्राउड था मेरा बेटा तो वो कलेक्टिव नाउन था, उसके साथ वाज आ गया, और जब वो डिस्पर्स हो गया तो पीपल, फिर इट नहीं, फिर क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। ऑल हिज फैमिली इज गिविंग डिफरेंट व्यूज। अब फैमिली कलेक्टिव नाउन है, फैमिली कलेक्टिव नाउन है मेरा बेटा, तो अब यहां पे फैमिली के वर्ड से मुराद है फैमिली मेंबर, बिकॉज मेरा बेटा हिज फैमिली मेंबर्स आर गिविंग डिफरेंट व्यूज। वर्ड फैमिली का यूज हुआ है, लेकिन यहां पे आप देख लें ऑल हिज फैमिली इज गिविंग डिफरेंट व्यूज, तो यहां पे मेरा बेटा फैमिली से मुराद फैमिली मेंबर है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये इंडिविजुअलिटी को शो कर रहा है। तो ये मेरा बेटा यहां पे इसमें इज की बजाय आर आ जाएगा, डिफरेंट व्यूज अबाउट हिज डिसीजन ऑफ मैरिज। तो ये मेरा बेटा रूल नंबर 5 to 8 हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, जिसमें मैंने पहले 5th रूल में आपको बताया कि कुछ नाउन्स वो होते हैं मेरा बेटा जो अपने एस को रिटेन करते हैं और उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल आता है। फिर मेरा बेटा कुछ नाउन्स के साथ हमें कॉलोकेशन लगानी पड़ती है उनका सिंगुलर बनाने के लिए। और फिर नेक्स्ट रूल में हमने बात की मेरा बेटा कि कुछ नाउन्स वो होते हैं कि जिनकी जनरल फॉर्म में हम एस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बना सकते, बल्कि उनका भी प्लूरल बनाने के लिए हमें कॉलोकेशन यूज करनी पड़ती है। या मेरा बेटा हम जैसे हमने फर्नीचर की बात की, तो फर्नीचर की जमा फर्नीचर्स नहीं, आइटम्स ऑफ फर्नीचर्स या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, तो आगे फर्नीचर लगाएंगे, फर्नीचर्स नहीं लगाएंगे। इसी तरह से ज्वेलरी की बात की, ज्वेलरी की जमा ज्वेलरीज नहीं बल्कि आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी या आइटम्स ऑफ ज्वेलरी। इसी तरह से अब्यूज की बात की, जमा अब्यूजेस नहीं, वर्ड्स ऑफ अब्यूज। तो ये मेरा बेटा हमने कुछ चीजें डिस्कस की, कुछ रूल्स डिस्कस किए नाउन के हवाले से। ये नेक्स्ट आप देखिए कि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, और ये मेरा बेटा हर वीडियो लेक्चर के एंड पे मैंने एक एक्टिविटी डिजाइन की है उन एस्पायरेंट्स के लिए मेरा बेटा जो इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में। और आप लोग मेरा बेटा इन 5 रूल्स को अगर अप्लाई करें, और जो प्रीवियस मेरा बेटा वीडियो के अंदर हमने रूल्स डिस्कस किए, अगर उनको आप अप्लाई करें और उनको अप्लाई करते हुए आप इन सेंटेंसेस को करेक्ट करें, तो मेरा बेटा आपकी इंग्लिश की जो स्किल्स है, राइटिंग की स्किल्स, वो भी बेहतर होंगी। और मेरा बेटा आपका जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर है वो किसी भी लेवल का हो, वो एनएमडी कैट का हो, उसमें भी मेरा बेटा करेक्शन आती है, आपको पता है। वो मेरा बेटा ग्रेजुएशन का हो किसी यूनिवर्सिटी का, उसमें भी करेक्शन आती है। वो एफपीएससी का हो, उसमें भी करेक्शन के सेंटेंसेस होते हैं। वो मेरा बेटा पीएमएस में ग्रामर एंड कंपोजिशन में भी करेक्शन का पोर्शन होता है। इन शॉर्ट मेरा बेटा हर पेपर के अंदर जहां जहां पे ग्रामर आती है वहां वहां पे करेक्शन का पोर्शन बहरहाल मौजूद होता है। तो ये मेरा बेटा एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है, और उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए आप इसे सॉल्व करेंगे। और अगर इसे सॉल्व करते हुए आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मेरा बेटा हमारे कमेंट सेक्शन में इसकी कीज के हवाले से पूछ सकते हैं। रूल्स को अप्लाई करें, और याद रखिएगा मेरा बेटा, आई ऑफन यूज्ड टू से दैट ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, के जब तक आप रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप मेरा बेटा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मेरा बेटा आप लोगों को ग्रामर नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा बेटा हर वीडियो के एंड पे कुछ सेंटेंसेस डिजाइन किए गए हैं, और वो मेरा बेटा सॉर्ट ऑफ योर एक्टिविटी, या आप ये कह लें कि आपकी एक्सरसाइज के लिए, या सॉर्ट ऑफ मेरा बेटा हमने एक विजुअल फॉर्म में वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ एक वर्कबुक क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये मेरा बेटा आज का हमारा लेक्चर था, और मैंने बताया कि ये कंटिन्यूटी थी हमारे नाउन के लेक्चर की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नाउन के जो रिमेनिंग करेक्शन के रूल्स है उनको डिस्कस करेंगे। और बेटा
बेटे एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमारे डिफरेंट सेशंस, जिसके अंदर लेक्चर इंग्लिश का सेशन एफपीएससी का, पीपीएससी का, एजेकेपीएससी का और केपीपीएससी का स्टार्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ मेरा बेटा इंग्लिश ग्रामर और पेडागॉजी का सेशन स्टार्ट हो चुका है, जो एफपीएससी में खास तौर पर, और इसके अलावा एजेकेपीएससी में मेरा बेटा हर पेपर के अंदर पोर्शन पेडागॉजी प्लस इंग्लिश का मौजूद होता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर पेड सेशन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।